महंत राजू दास जी, आपसे मतलब आपके बिरादरी से, आपके वर्ग से मेरी शिकायत ये, एक भी बड़े नाम का, बड़े चेहरे का साधु संत महंत जगतगुरु शंकराचार्य परमहंस महामंडलेश्वर कोई भी नहीं आया जिसने कहा हो किसी सरकार में कि भाई हम आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं, ये सरकारी नियंत्रण हटाओ, ये सब पर लगाओ। जबकि सबकी शोभा उन्हीं स्थानों से है। स्थान है तो सर पर पगड़ी है। राजूदास जी, अयोध्या है तो महंत हैं, हनुमानगढ़ी है तो महंत हैं, नहीं। लेकिन ये लड़ाई नहीं लड़ी किसी ने कि समानता का सिद्धांत लागू हो। राजूदास जी, पहले तो धर्म नगरी अयोध्या से महाबली हनुमान जी महाराज की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद, सभी को मंगल कामना। भगवान गणेश की उत्सव चल रही है, इसकी ढेर सारी बधाई जी। आपने बहुत ही मार्मिक सवाल किया है, और ऐसा सवाल किया है कि हमारी दुखती हुई रग पर आपने सीधे कुठाराघात किया है। हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं, हम लोग, आपने सही कहा, आपको साधुवाद है, आपको आभार है। माननीय उपाध्याय जी को ढेर सारा आशीर्वाद है, आभार है, साधुवाद है। क्यों? सिर्फ अश्विनी उपाध्याय ही ठिका लेकर और संतों की, हिंदू जनमानस की, मठ मंदिर की लड़ाई लड़े? देश में लमसम 5 करोड़ से ऊपर साधु संत हैं, 5,000 से ऊपर महामंडलेश्वर हैं, 1,000 से ऊपर शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं। हमारे यहाँ खड़ दर्शन अखाड़ा परिषद है, जिसमें सभी मत मतांतर के साधु संतों की एक कमेटी है, जिसमें देश में 18 अखाड़े हैं, जिसमें तमाम अखाड़े के मठाधीश हैं। किसी ने भी, जबकि सबके संबंध बड़े बड़े मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सबके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सब शिष्य हैं, सब जुड़े हुए हैं, आया जाया करते हैं। लेकिन अमिताभ जी, कष्ट इस बात की है कि किसी ने किसी प्रधानमंत्री से, किसी मुख्यमंत्री से ये नहीं कहा कि मठ मंदिर को मुक्त करो। आजादी की 75वीं अमृत महोत्सव तो मनाया जा रहा है, लेकिन साधु संतों की मठ मंदिर की स्वतंत्रता अभी तक नहीं हो पाई है। स्थिति यह है कि छोटे छोटे जो आप मंदिर देख रहे हैं, भोग लगाने की व्यवस्था नहीं है, बत्ती जलाने की व्यवस्था नहीं है। आप अयोध्या आ जाइए, आप अमिताभ जी हनुमानगढ़ी के जब ऊपर चढ़िएगा किला पे, तो आपको चढ़ने के बाद शर्मिंदगी महसूस होगी कि धर्म नगरी अयोध्या में जब ऊपर से आप देखोगे तो लमसम 75% मंदिर ऊपर का आकार जीर्ण शीर्ण टूटे हुए, कम से कम 50 वर्ष से उसके ऊपर रंग नहीं लगे हुए, ऐसे लमसम 75% मंदिर आपको मिलेंगे। इस पर किसी ने चर्चा नहीं किया, किसी ने चिंतन नहीं किया। बस भक्त आए, सांसद विधायक को आशीर्वाद दिया, चुनाव प्रचार में हम निकल गए, जय भाजपा तय भाजपा करना शुरू कर दिया, जो मेरे विचार के है उसको लड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन हमने सवाल नहीं किए, मैंने सहयोग नहीं मांगा। मैं प्रवक्ता बीएचपी के पराशर जी को धन्यवाद दूंगा, बीएचपी को साधुवाद दूंगा। विश्व हिंदू परिषद ने सनातन धर्म संस्कृति की लड़ाई लड़ने के लिए पूज्य अशोक सिंघल जी ने खड़ दर्शन अखाड़ा परिषद में सभी साधु संतों को एक मंच पर लाने का अथक प्रयास किया, पूरी कोशिश किया, और उसमें वो कामयाब भी हुए, साधु संतों को एक मंच पर लाया। अब क्या विश्व हिंदू परिषद ही खाली लड़ाई लड़ता रहे? क्या ये जगत गुरु क्या करेंगे, शंकराचार्य क्या करेंगे, महामंडलेश्वर क्या करेंगे? इनकी भी तो कुछ दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है। ये अपने जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिए हैं, जिसका परिणाम स्वरूप है मैं अमिताभ जी आपको साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा। इस विषय पे आपने मुझको जोड़ा। मैं बहुत दिन से इस विषय को, और मेरी वार्ता लगातार अश्विनी उपाध्याय जिनसे चल रहा था, इस विषय पे हमारी उनकी बैठक भी हुई, ऐसा उन्होंने चर्चा भी किया। उनको साधुवाद देता हूं, और बीएचपी को, प्रवक्ता को भी साधुवाद देता हूं। ये बहुत गंभीर विषय है और इस पे आगे आके कार्य करना चाहिए। जी रवि पाराशर जी, एक विषय आ गया, मेरे लगा उस पर आपसे एक टिप्पणी ले लूं, फिर वसीम गाजी साहब पास जाऊंगा।
मैं थोड़ा ब्लंट, मतलब ब्लंट तो नहीं, मतलब ऐसी बात बोलता हूँ जो सीधी समझ में आ जाए। दाएं बाएं पर्देदारी जलेबी लेबी नहीं बनाता, सीधी बात करता हूँ। चिदानंद जी महाराज, अवधेशानंद जी महाराज, नंद गोपाल दास जी महाराज, और ऐसे 10 नाम मैं और ले सकता हूं। तमाम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर बनने, वर्तमान, भूतपूर्व, भविष्य के भावी प्रत्याशी सब उनके यहां जाते कि नहीं जाते? छोटा छोटा कार्यक्रम हो, 15-15, 20-20 मुख्यमंत्री गिरते जाके कि नहीं? अवधेशानंद जी के यहाँ, चिदानंद जी महाराज के यहाँ गिरते ना। तमाम प्रधानमंत्री जाते रहे, आज के भी जाते हैं। कभी हाथ पकड़ लिया होता, कहीं कहा होता बच्चा आज यही गुरुदक्षिणा देके जाओ? नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप लेकिन तब वहां तो माला पहनाओ प्रतियोगिता है, फोटो खिंचाओ। देखिए अमिताभ जी, कभी कभी बहुत गंभीर प्रयास हो रहे होते हैं और जहां होने चाहिए वहां हो रहे होते हैं, लेकिन हमको दिखाई नहीं देते। अब ये जो आज की चर्चा हम कर रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग नहीं होती तो शायद हम ये चर्चा नहीं कर रहे होते। जब हियरिंग होती तब हम कर रहे होते। असल में समाज में जागरण के विभिन्न स्तर हुआ करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो काम सनातन समाज को, विश्व हिंदू परिषद को, पूज्य संतों को जो करना चाहिए वो हो रहा है। और मुझे लगता है मैं अभी खुल के कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि अभी आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारों से आग्रह नहीं किया गया, मुख्यमंत्रियों से व्यक्तिगत वार्ताएं नहीं की गई, सारे तथ्य नहीं रखे गए, ऐसा नहीं है। और आप विश्वास मानिए कि सनातन विश्व हिंदू परिषद तो पूज्य संतों के निर्देश पर ही काम करती है, और ये जो काम कर रही है पूज्य संतों के निर्देश पर ही किया है। और जैसा मैंने बताया कि लगातार विचार विनिमय, विचार विमर्श इस ओर जारी है, और जल्दी ही आप इसके सुखद परिणाम देखेंगे भी। लेकिन अब जल्दी कोट एंड कोट कितना होगा, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 1 महीने होगा, 2 महीने होगा, मैं नहीं कह सकता। राजनीति की तो जल्दी की कोई परिभाषा ही नहीं भैया। 2-4 दशक भी जल्दी में ही आते हैं राजनीति में। 60 साल का आदमी भी कहा जाता है युवा नेता है। राजनीति अलग विचित्र धारा है। वसीम गाजी साहब जी, क्या आज ये स्थिति है कि आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई, या तो सरकार के अंडर में सब रहें धार्मिक स्थल, या सरकार सबसे हटे? वो किसी धर्म का धार्मिक स्थल हो, या तो सब सरकार के अंडर में लो, या सरकार सबसे दूर हटे। कह सकते हैं कि नहीं, या इसमें कोई समस्या है? नहीं, मेरा मानना ये है कि हमारे सबसे शानदार वजीर आजम साहब प्रधानमंत्री जी 8 साल से हैं, और मुझे ये पक्का है उनसे हमारे बहुत इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी पे हम जरा बराबर भी शक नहीं कर सकते। ठीक है। वो मठों से या दरगाहों से या जो भी पैसा फ्यूचर में आएगा वो देश की तरक्की पे लगता है, देश को आगे बढ़ाने पे लगता है। और जब वो देश पे लगता है तो 90% हिंदुओं को इकाई उसमें कल्याण होता है, 10% और लोगों का भी कल्याण होता है। तो मेरा मानना ये है कि जहां पर भी चढ़ावा चढ़ता है वो सब सरकार के अधीन होने चाहिए। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई हिंदू सम्राट नहीं है, उन पे हमें विश्वास करना चाहिए। और मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि जहां मुसलमान हो या क्रिश्चियंस हो और जहां चढ़ावा चढ़ता हो वो सब गवर्नमेंट के अंडर आने चाहिए, और स्टेट वेलफेयर पे पैसा लगना चाहिए। उसमें 90% फायदा, और उसमें बल्कि यूनिवर्सिटियां बननी चाहिए। अच्छा बताया अश्विनी उपाध्याय जी ने, गुरुकुल कह के मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटियां और हॉस्पिटल्स बनने चाहिए। ठीक है गाजी साहब, ठीक है, और मैं इसमें साथ हूँ। ठीक है, और मैं मोदी जी को इसमें मुबारकबाद, बिल्कुल मुबारकबाद देना। अभी मुबारकबाद नहीं तो आगे देना, अभी तो काम ही नहीं हुआ, अभी मुबारकबाद जल्दी हो जाएगी, थोड़ा रुक के देना। ठीक है, मैं आ रहा हूँ कंचन जी, आपके पास आ रहा हूँ। एक बात कहूँगा, वसीम गाजी साहब ने जो बात कही ना, वो चीज़ों को अतिरंजना में ले जा रहे हैं। उनको इतना सरलीकरण मत करिए, गंभीर विषय है। मैं एक टिप्पणी करके फिर कंचन के पास जाऊंगा। मसला ये नहीं कि कहां चढ़ावा चढ़ता कि नहीं चढ़ता। अव्वल तो निजामुद्दीन जाओ,
या वहां सलीम चिश्ती की दरगाह जाओ या अजमेर शरीफ जाओ, अरे इतनी जगह पैसा जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं, पूरा पर्स निकाल ले। है स्थिति जैसे बाकी बिहारी में वैसी वहां वहाँ डाकू हैं वहां, इसलिए ये हमको कोई ज्ञान मत दो कि नहीं वहां तो चढ़ावा नहीं चढ़ता ना जी, वहां भी खूब चढ़ता। इतना सा कपड़ा 5,000 का 6,000 का कह के बेच देते। एक मिनट भैया, अभी रवि वर्षा भी नहीं, मैं ये कह रहा हूं सैकड़ों एकड़ जमीन है ना, व्यवस्था तो तब भी सरकार को ही करनी पड़ती है। क्या अजमेर शरीफ की व्यवस्था वो खादिम कर लेते हैं? नहीं ना, सरकारों को लगना पड़ता है, किसी पार्टी की सरकार हो, वसुंधरा हो या अशोक गहलोत हो, व्यवस्था करनी पड़ती है ना जब जायरीन आते हैं, लेकिन रहेगी वो खादिमों के अधीन। पुष्कर का मंदिर सरकार के अधीन रहेगा, ये क्यों हो? सवाल यहां पर ये है। इसलिए इसको इतना सरलीकृत भी मत करिए कि जिसमें लोगों को लगे कि अरे ये विषय क्या है, कुछ नहीं। देखिए कितनी उदारता की बात हो रही है, ये नहीं, ऐसा नहीं है।